हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की और चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें कि हेलो एल्केन्स के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे। नॉमेनक्लेचर लास्ट सेशन में आपने देखा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड पर बात करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बात करेंगे। ओके, चलिए। तो नामकरण हम लोगों ने देखा था। नामकरण की आपको दो विधियां पता ही है, एक सामान्य विधि है, एक आईयूपीएसी विधि है। एक हम लोगों का घर का नाम है जो हमारे पेरेंट्स हमें, हमारे फ्रेंड्स हमें प्यार से बोलते हैं, और एक हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड का नाम होता है जो सभी जगह चलता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से कार्बनिक यौगिकों के भी दो नामकरण की विधियां हैं। एक सामान्य पद्धति जो कि उनके सोर्सेज से डिराइव हो रही थी जनरली, जहां से वो मिल रहे हैं, और दूसरा क्या था जिसको आईयूपीएससी के द्वारा, आईयूपीएससी के रूल्स हैं जो उनके द्वारा हम लिखते हैं, ठीक है। तो सामान्य पद्धति में जो हेलो एल्केन है उनको एल्किल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। बेसिकली बात की जा रही थी मोनो हेलोजेंस की, यानी कि जहां पर एक ही हेलोजन आपका परमाणु दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जैसे CH3Br है तो मिथाइल ब्रोमाइड, पहले एल्काइल ग्रुप का नाम आएगा फिर हैलाइड का नाम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नामकरण कर रहे थे। देन यहाँ पर कुछ बेंजीन के भी हमने डेरिवेटिव्स देखे थे, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, और जिसमें क्लोरोबेंजीन है आपका। और उसके बाद हमने यहाँ पर डाई हेलोजन वाले भी देखे। तो उसके लिए हमने देखा कि ऑर्थो, मेटा, पैरा आपका कॉमन सिस्टम में यूज करते हैं। दूसरा हमने आईयूपीएसी की बात की, तो आईयूपीएसी में मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स जो हैं एल्केन के, उनको हेलो एल्केन के रूप में लिखा जाता है। हेलो आपको बताता है कि कौन सा वहां पर हेलोजन एटम है, और एल्केन आपको नंबर ऑफ कार्बन चेन बता रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने कुछ कंपाउंड का, जैसे यहाँ पर 1 ब्रोमो इथेन का हमने नामकरण किया था, और कुछ और कंपाउंड जिसमें ब्रोमोमीथेन, 1 क्लोरोइथेन, 2 क्लोरोप्रोपेन एंड आपका 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन का आपने नामकरण किया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमने डाई हेलोजन की बात की थी, और डाई हेलोजन का मतलब है दो हेलोजन परमाणु और एक समान परमाणु है, ठीक है, सपोज आपके, और दोनों दो तरह से पाए जाएंगे। यानी डाई हेलोजन के केस में आपको दो केस देखने को मिलता है, यानी दो स्थितियां आती है। एक स्थिति जब कार्बन एटम से, एक ही कार्बन एटम से दोनों हेलोजन आपके जुड़े हुए हैं, और दूसरा दोनों निकटवर्ती जो कार्बन है उनसे आपका हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो ये जब स्थिति आएगी कि एक ही कार्बन से आपका दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो इसको जेम डाइहैलाइड्स कहा जाता है। और दूसरी स्थिति जहां पर दोनों कार्बन, दोनों निकटवर्ती कार्बन से आपका हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इसको विसिनल डाइहैलाइड और विस डाइहैलाइड के रूप में आप देखते हैं। तो इनका आपने नामकरण यहाँ पर किया था कॉमन सिस्टम से भी, CS का मतलब कॉमन सिस्टम, एंड आईयूपीएसी से भी। तो ये आपका जेम डाइहैलाइड का एग्जांपल था, जहां पर आपने क्या बोला, इस कार्बन से, सेम कार्बन से Br जुड़े हुए हैं, तो वहां पर नाम किस प्रकार से आएगा, जो एल्काइल ग्रुप है उसको एल्काइलिडीन करके लिखा जाता है। क्या करके? एल्काइलिडीन। तो इथाइल है 1 2, दो कार्बन है तो इथाइल, तो इथाइलिडीन, ओके। और उसके आगे एक ही कार्बन से दोनों ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं आपके, तो ब्रोमाइड, तो इथाइलिडीन ब्रोमाइड इसका नाम आएगा। और आईयूपीएससी में क्या आएगा, 1 1, एक ही कार्बन पे दोनों है तो 1 1 डाई ब्रोमो इथेन, दो कार्बन है तो इथ, ठीक है, दोनों कार्बन सिंगली बॉन्डेड तो एथेन, ओके। देन ये विस का एग्जांपल था आपका विसिनल डाइहैलाइड का, ठीक है। यहां पर विसिनल डाइहैलाइड्स में देखो, वहां आपने क्या बोला, एल्काइलिडीन की फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ एल्काइलिन की फॉर्म में लिखते हैं। तो 1 2 दो कार्बन है, तो कॉमन सिस्टम में आपका आ जाता है इथाइलिन, ठीक है। और दूसरा आगे आप डाइहैलाइड लगा देते हैं, ठीक है ना, इथाइलिन डाई क्लोराइड, ठीक है। और आईयूपीएससी में क्या नाम हो जाएगा, 1 2 डाइक्लोरो इथेन, ओके।
चलिए सम अदर एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, जिसको आपका क्या 1 ब्रोमोप्रोपेन कहा जा रहा है। स्ट्रक्चर इसका किस तरह से होगा। ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड 1 क्लोरो, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये सब आपने कंपाउंड पहले देखे हैं जो हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं। नाइट डाई हेलोजन कंपाउंड्स में आपने क्या बोला, जेम डाइहेलाइड्स के लिए हम एल्काइलिडीन डाइहेलाइड नाम से कॉमन सिस्टम में लिखेंगे, ठीक है। और विस डाइहेलाइड जो आएंगे उनके लिए एल्काइलिन डाइहेलाइड्स करके हम लिखेंगे। यहाँ पर एल्काइलिडीन हेलाइड्स करके भी सिंपली आपका नाम आता है, ठीक है ना। चलिए पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड्स होंगे अगर, तो उनके लिए पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड करके आप लोग लिख सकते हैं। Dihalogen compound, the alkyl halide having two halogen atom attached to the adjacent C atom are also called the vicinal dihalide, ठीक है। यही हमने बोला कि the alkyl halides having two halogen atoms, अगर किसी एल्काइल हैलाइड में 2 हेलोजन परमाणु हैं और दोनों हेलोजन परमाणु कहां पर हैं, अटैच टू दी एडजेसेंट कार्बन एटम, निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से अगर वो हेलोजन जुड़े हुए हैं तो वो क्या कहलाते हैं, विसिनल डाइहेलाइड्स कहलाते हैं। यानी कौन सा केस है, इस प्रकार का निकटवर्ती दोनों कार्बन है और इन दोनों कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है विसिनल। और डाई मतलब 2, हेलाइड मतलब 2 हेलोजन है, एक्सेस 2 जगह है ना आपका, तो विसिनल डाइहेलाइड। विस क्या बता रहा है आपको कि दोनों जो हेलोजन है वो निकटवर्ती कार्बन पर है, ओके। देन द एल्काइल हैलाइड्स having two halogen atom attached to the same carbon atoms are called geminal dihalides or gem dihalides। और दूसरा क्या कहा जा रहा है, अगर सेम कार्बन एटम पर आपके हेलोजन जुड़े हुए हैं तो इस केस को क्या कहा जाएगा, जेमिनल डाइहेलाइड कहा जाएगा और जेम डाइहेलाइड्स इसको कहते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपको क्या समझ आता है, इन दोनों का जब हम नामकरण कर रहे थे तो एक जगह आपने क्या बोला, विसिनल में आपने बोला एल्काइलिन डाइहेलाइड्स करके हम नाम लिख रहे हैं, और जेम डाइहेलाइड में आपने बोला एल्काइलिडीन हेलाइड्स करके हम नाम लिखेंगे, ओके। द एल्काइल हेलाइड हैविंग 2 हेलोजन एटम अटैच्ड टू द टर्मिनल कार्बन एटम आर कॉल्ड द पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड। क्या कहा जा रहा है, द एल्काइल हेलाइड हैविंग 2 हेलोजन एटम अटैच्ड टू द टर्मिनल कार्बन, अगर टर्मिनल कार्बन पर आपके 2 हेलोजन है, सपोज इस प्रकार से, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, आपको पॉलीमिथाइलिन डाइहेलाइड कहा जाएगा, ओके। चलिए कुछ और कंपाउंड जो है उनका यहाँ पर नामकरण है, नॉमेनक्लेचर ऑफ डाइहेलोजन कंपाउंड्स। इथाइलिन डाइब्रोमाइड और इथाइलिन डाइब्रोमाइड 1,2 डाइब्रोमोइथेन, 1,2 डाइब्रोमोइथेन, 1,2 डाइब्रोमोइथेन, ठीक है। ये आपका इथाइलिन डाइब्रोमाइड 1,1, ये आपका इथाइलिडीन आएगा, इथाइलिडीन ब्रोमाइड 1,1 डाइब्रोमोइथेन, 1,1 डाइब्रोमोइथेन, ठीक है, 1,1 डाइब्रोमोइथेन। ट्राइमिथाइल डाइब्रोमाइड, ट्राइमिथाइलिन डाइब्रोमाइड 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। तो ठीक है, तो ये आपका विस का हो गया, ये जैम का हो गया और ये पॉलीमिथाइलिन का हो गया, ओके।
चलिए कुछ और है, आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। जेम का एग्जाम्पल है ये। टू टू डाइक्लोरोप्रोपेन। ओके, देन प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। जनरली यहाँ पे ईडीन के साथ आप डाई नहीं लगा रहे हैं। ओके, ये भी ध्यान रखना है आपको। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। चलिए, टू सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड 2 क्लोरोब्यूटेन। देखो सिंपल सी बात है, देखो आपने पहले भी स्ट्रक्चर से आईपीएससी नेम लिखे हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, नाम दिया गया उससे आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ब्यूटेन है तो 4 कार्बन की आपकी श्रृंखला होगी इस प्रकार से। ठीक है, और क्या बोला है, दूसरे नंबर के कार्बन पर आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो यहां से नंबरिंग कर लो, ये Cl आ जाएगा। अब इस प्रकार से कंप्लीट कर लीजिए अपनी सीरीज को, उनकी जो वैलेंसीज है उनको पूरा कर लो। 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो प्रोपेन है तो आपका 3 कार्बन की श्रृंखला है, 1 पे आपका क्या है, Br है, और 2 पर आपके 2 मिथाइल ग्रुप है, CH3 CH। इधर ये भी CH3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CH2। चलिए, नाउ नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो ये आपके पास टेबल है, CX बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पीज एंड डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, क्या क्या दिया गया है, अलग अलग यहाँ पर कंपाउंड से आपके उनकी बॉन्ड लेंथ बताई गई है कितनी है, बॉन्ड एंथैल्पी बताई गई है, और डाइपोल मोमेंट आपको दिया गया है। जैसे CH3F है, ये 3 नीचे आएगा। CH3F है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, 139, बॉन्ड एंथैल्पी है 452, एंड डाइपोल में मोमेंट है 1.847। ओके, इस तरह से CH3Cl का है 178, CH3Br का है बॉन्ड एंथैल्पी 193 बॉन्ड लेंथ, और CH3I का है 240। ठीक है ना, तो आपको क्या दिख रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, ऊपर से नीचे में फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। होता क्या है, फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर आपका आकार जो है वो बढ़ रहा होता है। ठीक है ना, देन बॉन्ड एंथैल्पी की बात करेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, डायपोल मोमेंट को अगर आप देखेंगे, डायपोल मोमेंट फर्स्ट से सेकंड पे जाने पर आपकी बढ़ती है, देन फिर आपका डिक्रीज करती है। तो ये सब आपको पढ़ना है यहाँ पर। ओके, देखिए बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ रही है, जैसे मैंने बोला फ्लोरीन से आयोडीन तक आप चलेंगे तो परमाणु का आकार ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, आपका धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो जिसकी वजह से बॉन्ड की लंबाई बढ़ रही है। बॉन्ड की लंबाई बढ़ेगी तो उससे एंथैल्पी का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। और द्विध्रुव आघूर्ण का मान जो है वो एक बार बढ़ता है, फिर सीधे आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, तो ये आपका लंबाई जो है वो PM में दी गई है। ये आपका किलो जूल पर मोल में है। और डायपोल मोमेंट
बाय। ओके, चलिए। होता क्या है, जैसे आप एल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की बात कर रहे हैं, सी और एक्स, कार्बन और हेलोजन के बीच में एक बंध बन रहा है, ठीक है ना। बंध में होता क्या है, आपको पता है हेलोजन जो है वो बहुत अधिक आपका विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ठीक है ना। उनकी बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मकता के कारण जो ये बॉन्ड है ये पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है, पोलर नेचर दिखाएगा, जिसकी वजह से कार्बन पर आपका यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो ये हेलोजन है आपका उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। कुछ इसी प्रकार का आप नेचर बता रहे हो सी एक्स बॉन्ड का, ओके। और उसी के बाद आप इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है बच्चे, हमने सबसे पहले हेलो एल्केन को समझा कि हेलो एल्केन होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफाई करने के बाद हमने नोमेनक्लेचर देखा, यानी नामकरण, नाम कैसे देंगे हम, कॉमन सिस्टम से भी एंड आईयूपीएसी सिस्टम से। नाउ नेचर की बात की, नेचर हमने देख लिया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एमओपी, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, विरचन की विधियां या बनाने की विधियां। हेलो एल्केन को किस प्रकार बनाया जाएगा, कैसे कैसे हेलो एल्केन आपका बनते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, बनाने की विधियां या विरचन की विधि भी आपका कहीं कहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, बनाना भी वही है, विरचन भी वही है और मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी वही है। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, फ्रॉम अल्कोहल, इनको अल्कोहल से प्राप्त किया जाएगा बाय एक्शन ऑफ एच एक्स, ठीक है ना। हाइड्रोजन हैलाइड जो होते हैं आपके, ठीक है, उनका क्या होगा यहाँ पर, अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा एंड देन आपको क्या प्राप्त होंगे, हेलो एल्केन्स प्राप्त होंगे। देन सेकेंड है आपका बाय रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस हैलाइड की रिएक्शन से भी आपको क्या प्राप्त होंगे, यहाँ पर हेलो एल्केन्स प्राप्त होंगे। एंड बाय रिएक्शन ऑफ SOCl2, सब किसके अंतर्गत आ रहा है, अल्कोहल के साथ आ रहा है, अल्कोहल के ही साथ रिएक्शन हो रही है HX की, फॉस्फोरस हैलाइड की और SOCl2 की, अलग अलग अभिक्रियाओं में, और आपको क्या प्राप्त हो रहे हैं, हेलो एल्केन प्राप्त हो रहे हैं। सेकेंड है आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होंगे। पहला है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन किया जाएगा हाइड्रोकार्बन का। सेकेंड है आपका फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से भी ये प्राप्त होंगे, ठीक है ना। एक तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होगा जिसमें आप एल्केन को देखेंगे और एल्कीन से भी आपको प्राप्त होगा। देन आपका यहाँ पर है फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, एक हेलोजन का एक्सचेंज होगा दूसरे हेलोजन के द्वारा और फिर से आपको एक हेलो एल्केन बनता हुआ दिखेगा। यानी बेसिकली आप एक एल्काइल हैलाइड का यूज करते हैं और उसको यूज करके दूसरा एल्काइल हैलाइड प्राप्त करते हैं, तो इसको हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है ना, विनिमय हो रहा है, ठीक है। एक एल्काइल हैलाइड से आप दूसरे को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आप दो तरह से पढ़ते हैं, बाय फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन, ओके। दो अभिक्रियाओं के अंतर्गत आप इनको पढ़ते हैं, क्लियर है, नोट करिए जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पर आने वाले सेशन में हेलो एल्केन की प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप लोग पढ़ के आएंगे किस किस तरह से HX से और आपका फॉस्फोरस हेलाइड से और SOCl2 से किस प्रकार से आप इन सब की अभिक्रिया अल्कोहल से करा करके और हेलो एल्केन्स को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, इन सारी रिएक्शंस को हम लोग आने वाले सेशन में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी भी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।